अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज का ये सेगमेंट फिल्म भी है, किताब भी है और लोग भी। मैं छम छम नचा, मैं छम छम गावा, मैं छम 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 बेला पावा। ये क्या है? ये 40 मोर हैं। यानी कितनी बड़ी दास्तान है जी। और उसकी सारी थ्रिल इसमें है कि ये चोर हैं। चोर नहीं, ये डकैत हैं, बड़े कट थ्रोट किस्म के डकैत। बल्कि सही लफ्ज इनके लिए अली बाबा 40 कातिल होना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, हम भी कातलों से कम नहीं है। हम बर्चियों से नहीं मारते, हम अखियों से मारते हैं। अखियों से गोली मारे। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप भी तो यहाँ बह के बोलते हैं, अगर हमने बोल लिया तो क्या हुआ? यहाँ बैठ तुसी भी तो यही करते रहते हो ना। ये बाजी दपालपुरों आया है। अच्छा जी, ख़वातीन व हज़रात, आपको इंट्रोड्यूस करवाएं इस कहानी के मेन कैरेक्टर अली बाबा और उनकी मुलाजमा मर्जीना से। क्या हाल है जनाब? अली बाबा 40 चोर और आवाज क्या निकली है? वाह वाह वाह! अर्ज किया है, हाँ हाँ, आजकल आपको अर्जें बहुत लगी हुई हैं। जिक्र उस परिवश का हाँ, और फिर बयां अपना बन गया रकीब, आखिर था जो राज़दां अपना। वाह 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 वाह! बहुत खूब जी, बहुत खूब। हमसे जो टकराएगा पाश पाश हो जाएगा आफ्ताब। ये जिंदा मिसाल बैठी है। असली वाले अली बाबा के साथ तो 40 चोर थे, हमसे जब टकराए तो ये मोर हो गए। इनके इशारे सुन के तो मैं इनकी मुलाजिम हुई थी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर भी रश लगा पिया है। साडे नाल भी अच्छे तरीके नाल गल करो ना। परली बाजी वाल ते गौर नाल देखो जरा। बाजी हाँ, मैंने समझा को बात करने लगी है। ये गल कोई नहीं करदी। मुखातब करके ना उच्ची उच्ची साह लेना पैंदा है। पर इनकी लज्जा बड़ी मुख्तसर थी। क्या खूब रंग पहना है आपने आज। बहुत शुक्रिया। आज इस सेगमेंट का बेस्ट कैरेक्टर मेरे हिसाब से मर्जीना है। शुक्रिया। ऐसी साड़ियां मुझे बुरे लग रही है। छम छम पहला पावा, पहला पावा, छड़कन सावा पजेबाना। छम छम बाजी ये है नहीं औंती है कुछ बाजी कह के को चुप हो जाती। ये आपने क्या कर दिया इनके साथ? पंगा गलत जगह ले बैठे थे ये। तुसी चुप कर जाओ। पहले तुसी साडे को चोरियां करवाइयां, फिर अकाउंट खुलवाए ने। क्या 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 करवाया? पहले चोरियां करवाइयां, फिर अकाउंट खुलवाए ने। अकाउंट किसके नाम पे खुलवाया? ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। बाजी। ਇਹ ਬਾਜੀ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, फिर? ਇਹ ਬਾਜੀ ਦਾ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀ। और वो मैं सारे काम कीते ने, मैं कोई काम नहीं छड्डिया हैगा। तो हुआ क्या? ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਾउंट ਖੁਲਾਏ ਨੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अच्छा, तुम्हारे नाम पे अकाउंट खुलवाए और पैसे किधर गए? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਓਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा, फिर? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 30 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ओए होए! ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆ। क्यों जी, ये क्या है? ये वो है आफ्ताब जिन्होंने अली बाबा के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी हैं। तो वो क्या करते बेचारे? नैब पहुंच गई होगी उनके सर पे। यही वक्त इम्तिहान का होता है आफ्ताब, यही वक्त इम्तिहान का होता है। आपने जुल्म किया, ज्यादती की। बेचारे अच्छे खासे चोर थे। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। सर स्टोरी बीच में ही रह गई है, कुछ तो बताइए स्टोरी। हाँ जी, स्टोरी के बारे में। अच्छा, अभी बैठ जाओ, मैं स्टोरी के बारे में बता। चलिए बताएं स्टोरी। सर ये अलिफ लैला का हिस्सा है। ये अलिफ लैला नहीं, अल्फ लैला है। अलिफ नहीं, अल्फ। अल्फ मीन्स 1000। तो अल्फ लैला का हिस्सा जबरदस्ती बना दिया गया था। ओरिजिनल टेक्स्ट में ये नहीं है। एक फ्रेंच राइटर था, एंटोने गलांड। ये उसने बड़ी खूबसूरत कहानी है, बहुत शानदार कहानी। और मैं बार बार इसलिए मर्जीना के कैरेक्टर को सराहता हूँ कि ये जैसे पोर्शा था ना, शेक्सपियर का कैरेक्टर, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, वो एक बड़ी वाइज खातून थी। जिस तरह शहरजाद बजाते खुद बड़ी वाइज थी, जो डेली एक कहानी घड़ लेती थी बेचारी, जी। उसी तरह मर्जीना इज अ वेरी इंटेलिजेंट कैरेक्टर। ये मुलाजमा थी अली बाबा की। अब अली बाबा एक बड़ा नफीस आदमी होता है, बड़ा ही ज़हीन आदमी होता है। हमारा अली बाबा ज़रा और टाइप का है, और जो ओरिजिनल था ना,
वो बड़ा ईमानदार, बहुत नफीस, ज़हीन और मेहनती इंसान था। असल वाकया क्या था अली बाबा का? अली बाबा एक लकड़हारे के साथ मिलके जी। जंगल से लकड़ियां काट के लाता और शहर में बेचता था। बड़ा मेहनती और जफाकश आदमी था। लकड़हारा उसकी इन खासियतों की वजह से बहुत मुतासर था, हत्ता कि उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। अच्छा। और वो बड़ी बाइज्जत लाइफ गुजार रहा था। एक दिन जंगल में उसने देखा कि कुछ उचक्के से चोर टाइप लोग हैं जो एक गार में जाते हैं और आवाज़ आती है खुल जा सिम सिम, पत्थर हटता है और वो अंदर चले जाते हैं। फिर पत्थर हटता है और गार बंद हो जाती है। इसी अमल को दोहराया जाता है और लोग अंदर बाहर आते जाते हैं। जब वहाँ से ये लोग चले गए, ये वही थे 40 चोर, इनका एक सरदार है, तो उसने भी यही मंत्र रिपीट किया और जाके अंदर से कुछ अशरफियाँ वगैरह उठा के अपने ज़रूरत के तहत ले गया। अब वो सोने के ज़रूफ, सोने के जेवरात और अशरफियाँ, परेशान हो गया कि इतना वज़न है, मैं कैसे तोलूँगा। तो उसने अपने भाई से, जो कि इंतहाई मक्कार, चालाक, नखट्टू और लालची आदमी था, जी। उससे तराजू मंगवाया कि ज़रा तराजू भेजना। उसने कहा क्या ऐसी चीज़ ले आए हो जिसको तोलने के चक्कर में हो। उसने कहा है कुछ। तो मक्कार था, उसने नीचे ना पेंदे के साथ गोंद लगा दी काफ़ी सारी। तो ये बेचारा नफीस आदमी था, इसलिए मैं कहता हूँ वो आपसे कितना डिफरेंट था। आप जैसा असल में तो उसका भाई था जिसने, आका नफीस नहीं है क्या? नहीं आका नफीस लगते बहुत हैं, अंदर से पूरे हैं। सही। तो वो गोंद के साथ एक अशरफी लगी रहेगी। वो इसके पास आ गया, उसने कहा ये क्या चक्कर है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसने पूरा माजरा उसे सुनाया कि इस तरह ये एक गार है जिससे खुल जा सिम सिम कहोगे तो वो खुल जाएगी, लेकिन तुम उधर ना जाना। वो चला जाता है, लालची आदमी होता है, तो अंदर जाता है, सारा कुछ इकट्ठा करता है और वापसी का मंत्र भूल जाता है। जी। इस दौरान चोर पहुंच जाते हैं, वो देखते हैं कि ये अंदर एक आदमी है, वो उसको कत्ल कर देते हैं। उसकी लाश अली बाबा निकाल के ले आता है और दर्जी से कफन सिलवाता है और उसको दफन कर देता है। वो आते हैं, देखते हैं कि यार ये लाश कोई उठा के लेके गया, अंदर कोई आता जाता है, हमारा मंत्र किसी के पास है। वो चालाक होते हैं चोर, शहर जाते हैं, पता करते हैं कि मैयत कहाँ थी। वो बताते हैं जी फ़लाँ घर मैयत थी, फ़लाँ आदमी का भाई मर गया है, तो उसने उसका जनाजा। तो ये दर्जी के पास जाता है चोर, जी। दर्जी बता देता है जी मैंने कफन सिया है। तो वो चोरों को भेजता है सरदार कि तुम उसके घर की निशानदेही करो, हम कल रात पूरे ख़ानदान का कलाकुमा कर देंगे। वो जब ये बातें कर रहे हैं, निशान लगा रहे हैं, तो अली बाबा की ज़हीन मुलाजमा मर्जीना ये सारा मंजर देख रही होती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। वो क्या करती है कि रातों रात पूरे मोहल्ले के घरों पर निशान लगा देती है वाह। ताकि वो गड़बड़ हो जाए। सही। सरदार आता है, कहते हैं ये क्या बकवास है। वो फिर उस चोर को भी कत्ल कर देता है जिसने निशान लगाया था, हालांकि उसका कसूर कोई नहीं था। लेकिन सरदार बाज नहीं आता। वो अब अली बाबा के घर तेल का सौदागर बन के आता है कि मैं तेल लेकर आया हूँ और बहुत सस्ता बेच रहा हूँ, सही। तो मैं तो सामान ले आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, तो उसकी ड्योड़ी में रखवा दिया जाता है। अब उन बैरल्स के अंदर जी। चोर छुपे होते हैं जिन्होंने रातों रात निकल कर हमला करना होता है। आपको कोई और स्टोरी याद आई? जी सर। हेलन ऑफ ट्रॉय, हेलन ऑफ ट्राई जी। उसमें ट्रोजन हॉर्स के अंदर जी बंदे छुपाए होते हैं। उन्होंने बंदे अपने छुपे soldiers- होते हैं जो अकली के साथी होते हैं। चुनांचे मर्जीना चूंकि इसकी गुफ्तगू भी सुन चुकी होती है, वो खौलता हुआ तेल डालकर चोरों को मार देती है। वाह वाह। तो इस तरह ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाता है। मर्जीना की इस वफादारी, जहानत और उसकी हाजिर दिमागी को देखते हुए अली बाबा अपने बेटे की शादी मर्जीना के साथ करते हैं। वाह। तो ये कहानी का लुब्बे लुबाब है। इस पर 19 फिल्में बन चुकी हैं, जी। जिनमें से एक एनिमेटेड फिल्म भी शामिल है। अच्छा, हमारी स्टोरी पे बेस्ट फिल्म कौन सी लगती है आपको? एनिमेटेड फिल्म बहुत अच्छी। फिर प्रियंका चोपड़ा की फिल्म थी अली बाबा 41 चोर। प्रियंका के साथ था जॉन अब्राहम। अच्छा, ये चाइनीज बिजनेसमैन जो है जैक मा, आहा, ये भी अली हमसे- बाबा। जी हमसे इंस्पायर होके मेरे ख्याल से। जी जी जी, और क्या शानदार बिजनेस है उसका। बिल्कुल सर।
क्या कामयाब बिजनेस है alibaba.com। ਨੀ ਮਰਜੀਨਾ और नहीं क्या होता है? ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉਂਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ औंतरी शौतरी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करो। ओ। मर्जीना बाजी कह लो। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਬੂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ इनका माइक म्यूट कर दे जी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ये ਕਹਿਣਾ सबके माइक म्यूट हो गए। माइक म्यूट है, मैंने कह दिया। नो, अब नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਊਟ इसका भी म्यूट करें। नहीं जी, अब सुकून हो गया ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये वाहिद तरीका था इनसे निजात हासिल करने का। अब हम साईं से बात करें। जरूर जरूर। सर ये अली बाबा आपने साईं बोला है अभी। साईं एक टाइटल है इनका। अली बाबा को साईं नहीं कहा जा सकता। मुझे साईं कहते हैं बहुत से लोग। सर मैं तो कहती हूँ आपको साईं। जी हाँ, मुझे कहती ही साईं है। कितना कमाल लगता है आप पे साईं। बहुत शुक्रिया। आप कह लिया करें, आप जो मर्जी कहें, आप जो मर्जी कहें। आप बताएं कि आपने इस कदर जहानत का सबूत जो है मैंने सुना है कीमा बहुत अच्छा बनाते हैं आप। कीमा ही नहीं, मैं और बहुत सी चीजें और क्या बनाते हैं आप? अबे पीछे हट, मुर्गा बन। मुर्गा बनने के लिए कहा है, बंदर बनने के लिए नहीं। वहां चलोगे तो या नहीं यार, माइक खोल दें इनके। ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? alibaba.com। ਹਾਂਜੀ दुबई। ਇਹ ਮਰਜੀਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ क्या फजूल बातें कर रहे हो? ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੁਬਈ ਤੇ ਮਰਜੀਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ होनी। अपने काम से काम रखो। अच्छा अच्छा, मुझे बड़ा शौक है बंदूक चलाने का, अच्छा, लेकिन आज तक चला नहीं सकी मैं। क्यों बताओ। ਉਂਤਰੀ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਬੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ? क्यों नहीं चलाई बंदूक? क्या तुम्हारी उंगली काम नहीं करती? क्यों नहीं चलाई बंदूक? क्या तुम्हारी एंगली काम नहीं करती? हैं? तुम्हारी एंगली काम करती है ये वाली? ਮਰਜੀਨਾ क्या है बे? ਮਰਜੀਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋ? ਇਹ ਬਸ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਡਾਲਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। बाजी ये मरजीना हैगी, मरजान अली नहीं। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਗੋਦੇ ਭਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। कितने पैसे थे वो? 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬਸ। वो क्यों दिया? ਉਥੋਂ ਕਿੰਨੂ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਨਾ। क्यों जनाब? इनकी पकड़ाई जल्दी हो जाती है। ये नहीं पकड़ी गई? ये बहुत शार्प है। ਤੇ ਸਾਡੇ हथ को छापर ही भेज दियो भान तोड़ा के। क्यों तुम्हारे हाथ भेज दें? हमें नट कैश कुछ तो देना। नट कैश क्या नट बोल्ट? हमारे ऐसे बैंक में रखवाते हैं, हमें अभी खुशी भी नहीं होती, निकलवा लेते हैं। निकलवा लेती है। हल्की सी थत्ती भी रुकती भी बात करते। मेरा एक सवाल है, जी जनाब। ये चोर से मोर कैसे हो गए? हाँ भी, तुम तो चोर थे, बड़े नामी गरम, बल्कि बड़े कातिल चोर थे। हुआ क्या? बस सौंतरी ने जो साढ़े ते तेल पाया है, उस तो बाद असी मोर बन के निकले हैं। का क्रेडिट भी मर्जीना को जाता है कि ये जो खौलता हुआ तेल था ना, वाह वाह वाह, ये तेल मिला कहाँ से? इन्हीं कमबख्तों का था, हमारे पास कहाँ से आया इतना तेल? अच्छा मुझे बताएं, आप वेट ट्रेनिंग करते ओए हैं? हमें बताएं क्या, मतलब हमें कुछ बात कर लेने दो प्लीज। बस बहुत बातें होगी, बताएं बताएं। एक सवाल मैं पहले ले लूं इधर से, फिर एक मौका मैं दूंगा। नेवर नेवर, पहला हमारी तरफ से ले नहीं हो लेना। सकता। नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा ओहो तौबा, कौन कर लें जी। मैं तो कहनी एक जनी जाके ना उतले नु फाड़ लो। बाजी अच्छा एक सेल्फी बनवा सकती हूँ आपके साथ? जी जरूर। कादली नहीं, वो एक कादिली भी कादिली। अच्छा, अगर तुम आराम से बैठ जाओगे ना, तो मैं तुम पांचों को ठीक ठाक पैसे दूंगा। ईद मना लेंगे हम उससे। तुम उससे बकरीद भी मना लोगे। चलो ठीक है, ऐसी नहीं बोल। लेकिन बोलना नहीं है, मुझे 2-4 काम की बातें कर लेने दो। ओके हम नहीं ऐसी बोल सकते। अच्छा मैंने कहना था कलर बहुत प्यारा था। वैसे बड़ी बुरी बात है। यार बात सुने, डेफिनेटली बंद करें। अच्छा जी, इनके पैसे भी कैंसिल, इनके माइक भी परमानेंटली बंद रहेंगे जी। और बकरा ईद तक बंद रहेंगे, और अब इन्हें माफी नहीं मिलेगी। जी खुद हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
ख़वातीन और हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलमान अकरम साहब। कि मेरी लाज निभाए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों गुट न जाए कहीं दम झूमती बहारों का, जुल्फ़े अंबर को हवाओं में लहराए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों झिड़कियां सहन के काबिल नहीं है जान मेरी, मुझको बेदर्द ज़माने से बचाए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों कुछ भी शहजाद नौशाही की तलब और नहीं, सदका कौनैन का बस अपना बनाए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि 30 साल से नौकरी करने वाला जाली एसपी आखिरकार पकड़ा गया। 30 साल 30 साल नौकरी की है जी। 30 साल यानी हमारी हुकूमतों की आंखों में लगातार 3 दहाइयों से धूल झोंकने वाला बिलाखिर खुद अपनी हिमाकत पे पकड़ा गया। इन्होंने तो उसे बाइज्जत रिटायर भी करना था। यानी ये पाकिस्तान का ही वाकया है? जी जी, हमारा अपना वाकया है। सर ये एसपी कहाँ का था? ये इस्लामाबाद भर्ती हुआ एज ASI लॉन्ग टाइम बैक 1989। फिर इसने 8-10 साल बाद अपनी ट्रांसफ़र करवा ली सिंध। ये जी मेरा डोमिसाइल चूँकि सिंध का है तो मैं सिंध ज़्यादा, तो तरक्की करते 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 SP पहुँच गया।
ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ तो ਜਿਵੇਂ यही मैं पूछने वाली थी कि जालसाजी शुरू किस स्टेप से हुई है? इसने किसी और के नाम से यानी फेक नेम्स के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए जी। और उसी के क्रेडेंशियल्स पे मतलब मेरिट शेरिट पे आ गया, ये वो सारा कुछ करके सिलेक्ट हो गया और बड़े धड़ल्ले से उसने नौकरी शुरू कर दी। अब उसे एहसास था ना कि ये सारे के सारे अहमक हैं, मैंने अगर इन सबको उल्लू बना लिया है तो इसका मतलब है कि जिसके कागजात हैं मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ। बिल्कुल तो हेल्यूसिनेशन भी इसी तरह होती है ना जी। बंदा अपने आप को एक डिसोनेंस क्रिएट हो जाती है कि जी मैं ऐसा हूँ। कई बंदे कहते हैं जी मुझे आवाज़ें आती हैं पता नहीं बड़ी माफौकल फितरत किस्म की। कोई कहता है मैं फ़लां चीज़ से मुखातिब होता हूँ, उससे बात करता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं एट अ टाइम अमेरिका भी चला जाता हूँ, बरतानिया भी चला जाता हूँ, वापस भी आ जाता हूँ। ये हेलुसिनेशन की मुख्तलिफ किस्में हैं जी। तो अपने आप पे सवार कर ली कैफियत उसने। 10 साल तो उसे लगे होंगे ना, जब उसने बड़े ठीक ठाक तम तराक से नौकरी की तो उसे यकीन हो गया भी मैं वाकई एक बड़ा होनहार पुलिस ऑफिसर हूँ। तरक्की करते करते SP हो गया। सिंध में इसकी पोस्टिंग्स थी। अब इसने दरख्वास्त भेजी, जो हमाकत आप पूछ रहे हैं जी सर, कि मेरी एक तवील अरसे से तरक्की नहीं हुई तो आप मेहरबानी करें प्रमोट करें। देखिए मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे ये यकीन था रंगबाज था ना, इससे बड़ी रंगबाजी क्या होती है कि किसी को पता ही नहीं चलने दिया। वो कहते जी आपको तरक्की देते हैं लेकिन पूछ रहे ना जहाँ आप भर्ती हुए थे कि वो हमें आपका पूरा रिकॉर्ड भेजें ताकि हम उसको असिमिलेट करके इकट्ठा करके यकजा करके। वो कहते जी यहाँ तो इस नाम का बंदा है ही कोई नहीं, ये तो बंदा ही गलत है, आपने किसको ये नौकरी दे रखी, हु इज दिस गाय। तो उकदा ये खुला कि हजरत साहब एक बहुत बड़े ड्रामाबाज, रंगबाज और नौसरबाज थे। तो धर लिए गए, लेकिन 30 साल नौकरी की, 30 साल तनख्वाहें ली। 1989 आप गौर नहीं कर रहे हुकूमत किसकी थी? 1989 इस्लामाबाद में राज किसका था? ये अभी कौन सा आप बैठे थे यहाँ पे? ये अली बाबा 40 चोर वाला सीन है। 1989 में बीबी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी हो रही थी। नाइजीरिया में एक न्यूरो सर्जन था जी, उसने 7 कामयाब ऑपरेशन किए दिमाग के। एंड ही वाज अ फेक। यस, ऑपरेशन उसने कैसे कर लिया बस इतने कामयाब? अताई होते हैं ना, देख लेते हैं, सीख लेते हैं। कंपाउंडर्स अच्छे खासे डॉक्टर्स होते हैं। जी जी। यार आपने उस ड्राइवर का किस्सा नहीं सुना था जो आइंस्टाइन का ड्राइवर था? जी बिल्कुल। वो लेक्चर वेक्चर दे देता होता था छोटी मोटी जगह पे। जी जी। इस सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे मैं देगा। कहा, इस सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे। वो नीचे ऊँग रहा था गाड़ी में, असली आइंस्टाइन। बेशुमार फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जो किसी क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के साथ काम कर करके इतने रवा हो चुके होते हैं, खुद अपना धंधा कर रहे हैं। एक मशीन मिलती है, 2-4 ऑइंटमेंट्स मिलती हैं एंड दैट्स इट। बाकी आपकी फ़ोन बुक, आपके कॉन्टैक्ट्स। तो सर इसका मतलब हम जॉब के लिए डिग्री के गुलाम हैं, डिग्री नहीं होगी हुनर ज़ाया हो जाएगा। बाज़ काम ऐसे हैं जो डिग्री के बगैर आप करने की अहलियत नहीं रखते, आप कर नहीं सकते। भले से आप जितने मर्जी मशाक क्यों ना हो, आपको सर्जरी नहीं करने देंगे अगर आप क्वालिफाइड नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो डॉक्टरी के धड़ाधड़ डिग्रियां दे रहे हैं, दाखिले दे रहे हैं। उसके नतीजे में कैसे आइटम्स पैदा होंगे, उसके नतीजे में तसव्वुर कीजिए डॉक्टर्स कैसे पैदा होंगे। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ। अच्छा, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ SHO ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। बब्बू, ਜੀ ਸਰ। तालीम का कोई टाइम, कोई एज, कोई लिमिट नहीं होती। ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ, 4 ਬੱਚੇ ਹੋ गए ने। छोड़ दो ना, बच्चे कितना तैयार है बच्चे छोड़ दे। नहीं आपने कहा ना नहीं, छोड़। मैंने कहा है कि ये मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी तालीम का बंदोबस्त कर देता हूँ। सर पेपर और तालीम ने तुम्हें नौकरी नहीं दिलवानी, तुम्हें एनलाइटन करना है। तुम्हारे अंदर की जो बुझी हुई बत्ती है ना, वो जला देगी। लेकिन सर वो पेपर शेपर हुन मेरे को नहीं दिते जाने, एवं पेंसिल फड़ी सा। आपके अब्बा भी देंगे, परेशान ना हो। तरीका मैं बताऊंगा, बहुत आसान। एक बदमाशी है भी जो मैं नहीं पढ़ना। मैं अगले हफ्ते से तुम्हारी ट्यूशन का बंदोबस्त कर दूं। बहुत अच्छी ऑफर है, इससे तुम्हारे जहन के दरीचे खुलेंगे। सर दरीचे खुले क्या शायराना इस्तेमाल है। दरीचा, सुभान अल्लाह। खिड़की खुले या दरवाजा खुले, दरीचा की बात ही और है। यार तेनू की लोड़ सी पंगा लैण दी, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ याद आ गया ही ਹੁਣ।
ऐसे लाइन याद आई जी जी सर। वो है कि तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी। कुछ याद आया? जी जी मैडम नूरजहां। अमजद इस्लाम अमजद, मैडम नूरजहां तुम्हें याद आ गई। तू गुबारे सफर, मैं खिजा की सदा, तू समंदर है, मैं साहिलों की हवा। सर समंदर और समुंदर ये दो अलग अलग चीजें हैं। मायरा जी ये सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, ये सेगमेंट भी अलग है। वो फरंगे आसफिया और होता नामे मौला और एसपी का की बनया ओदा वो बताता हूँ मैं। नहीं सर सर एक्सप्लेन कर दे। ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। एसपी गया भाड़ में, एक वो वैसे नकली एसपी, उसका बंदोबस्त कर लेंगे मुतल्लिका हुकाम। समंदर जो है ना वो और चीज है, समुंदर और है। समुंदर इज सी, ओशन। हाँ जी हाँ जी। समुंदर और समंदर एक कीड़ा है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। समंदर, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। समंदर, ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। समंदर एक कीड़ा है जो पता है कहाँ रहता है? सिटी में। चलो रहने दे, फिर बात कर लेंगे। आप कुछ मेरे झंडे की बात कर रहे थे। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। अब नहीं बताना। खुदा दा वास्ता मैं की कह छड़िया दस दे हुण। समंदर एक कीड़ा है जो सिर्फ दहकती आग में रहता है, और ये कैसे हो सकता अंगारों में रहता है। एक लोहे का कीड़ा है। हम देख सकते हैं इसको? ये एक तसव्वुराती देवमालाई ख्यालाती सा जानवर है। इसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। यार 10 मिनट टाइम क्यों वेस्ट हुआ है हमारा? घाना में एक वकील था, वो दौरान समात गिरफ्तार कर लिया गया। किसी ने उसकी मुखबरी की जी इसकी डिग्री जाली है, और जब पड़ताल की गई तो वाकई जाली निकली। ਉਹ ਬਸ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਫਿਕਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੱਜ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਜੱਜ ने फिर ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। सर ये कितनी देर बाद पकड़ा गया था? सर ये कितनी देर बाद पकड़ा गया था? बताए ना, हसीना बताए। थोड़ा सा उसकी जबान में ना थत है। यार लुकनत है। अच्छा लुकनत कह के ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਥੱਤ ਹੈ। यार ये जो कागजात नामुकम्मल हों, दरख्वास्त टाइम पे पहुंचती नहीं, बड़ी बड़ी अजीब कहानियां हैं इनके पीछे भी। एग्जीक्यूशंस हो जाती हैं, एविडेंस पहुंचने में 1 घंटा लेट हो जाती है, हाँ जी, बंदा हैंग हो जाता है, और कई बच भी जाते उस टाइम, और लास्ट मिनट पे बचा भी लिए जाते हैं। ऐसा ये ही तो अल्लाह का स्क्रिप्ट होता है, और बहुत शानदार स्क्रिप्ट होता ऐसा है। ही आपने वो फिल्म नहीं देखी द टर्मिनल? वो क्या है, वो टर्मिनल पे रहना शुरू कर देता है अमेरिका विजिट करने के लालच में। जी देखें, और टॉम हैंक्स ने फिर क्या परफॉर्मेंस दी। वो क्या कहानी है? वो एक बंदा अमेरिका आना चाहता है जी, कि मैंने विजिट करना है, मुझे बड़ा शौक है न्यूयॉर्क देखने का। तो उसे वीज़ा लगाने लगते हैं तो पता चलता है कि आपका तो मुल्क ही ख़त्म हो गया पीछे से। वो कोजिया के पता नहीं क्या मुल्क का नाम होता है, वो जम हो जाता है किसी मुल्क में, और अब वो एक और मुल्क है। वो मर गया। आप जिस पासपोर्ट पे आए हैं उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अब देखें कैसे मखमसे में पड़ा हुआ। सर इसमें कौन कौन है? इसमें कैथरीन जीटा जॉन। अच्छा मैं हिसाब लाया ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਜ਼ੋਨ ਜੂਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कभी किसी के पीछे नहीं फिरा। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰੋ ਦਾ। हीरोइन का नाम क्यों ना याद हो भाई? अच्छा जी, आप किसके पीछे गए थे कनाडा? इनके पीछे क्योंकि हमारा सामान इसके पास था। 45000 बैग ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। बस इतने बैग आपके पास क्यों थे? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ। ਬਾ ਮੰਜੇ ਮੁੰਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਲੰਗ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। हमने 2 बार रहना था यार, कोई बात है भला? 2 महीने 4 ममालिक। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ। किस हकीम ने कहा था जाने के लिए? आपने नहीं मैंने नहीं कहा था, उन्हें खुद कहा था मैंने लाजमी जाना है। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਂਡੀ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। सहारनपुर में एक डॉक्टर जी 70,000 सर्जरियां करके 2019 में गिरफ्तार हुआ, ऑपरेशन थिएटर से निकल रहा था जी, और उसने थोड़ी देर बाद शायद ये कहना था कि आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं तो सर ये 70,000 कर गया है ये। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਸੀ। भाई सहारनपुर इंडिया की आबादी 10 साल के अरसे में उसने 70,000 सर्जरियां की। सर रोज की तो अच्छी खासी बन रही है ये। जी ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹਮਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਹਜਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸੇਵ ਕਰਤੀ, ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਟਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। Fadheen Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. Fadheen Hazrat, वक्त हुआ है कंधे मुकर्रर और ब्लूपर्स का। आइए देखते हैं। गंगोला, आप भी तो काफी शूटिंग्स पे गए हैं बाहर। हाँ जी, मैंने देखा है। कहाँ गए हैं? बड़ा ही इधर नगान करान। नागान करगान, भाई वाह। इन्हें छोटा जिहा अपना पहाड़ी सिलसिला बना वो भी अपनी छत पे। हमारे किसी जानवर को अवार्ड नहीं मिला कोई? ਸਾਡਾ ਮਾਰਖੋਰ ਯਾਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? मारखोर को क्या मिला? ਟਿਕਟ ਉਹਦਾ किन्नियां चीज़ां ते मैं नाम- टिकट मिले, वो हमारा कौमी जानवर है, उसने कोई कमाल नहीं हमारे लिए किया। सर वो कौमी जानवर है, रहता पहाड़ों में है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਤਰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੈ, रेत ही रेत भाजी, कच्चे घर, बुरे हाल। भाईजान स्ट्रगल है हमारी। स्ट्रगल है उनकी। और 1876 वाला लिबास होते अज भी चल रहा, सर पता इतना पैसा ये लगा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सर वहाँ पे तो पैसा ऐसे लग रहा है जैसे ओलंपिक्स हैं इस साल। अरबों रुपए वहां पर जैसे फीफा कप होने वाला है। भाजी हर वजीर आला ने अपना शहर सुझाया नहीं। ये रुका। खबर है कि दुल्हे की तरफ से इमरान खान की तारीफ करने पर दुल्हन के वालिद ने शादी से इनकार कर दिया। सबसे तो लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं सर। ये नवाज लीगी होगा ना, वो बेचारे सीधे साधे से होंगे, उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी का तस्करा कर दिया होगा जी हमारे नज़दीक तो इमरान खान बेहतरीन है। वो तपा हुआ बैठा था, एक वो वैसे नवाज लीगी, ऊपर से रज के खिलाफ होगा। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है अब तक की, उसने भी तो जलती पे तेल छिड़का हुआ है ना। और सर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जहेज़ का जो कानून ख़त्म किया है। बेशुमार है यार ये जो बुजुर्गान को घरों से बेदखल करने वाले, ये कुछ छोटी बात है क्या? आप अपने बाबों को घर से निकाल कर ओल्ड एज होम भेज दें, चाहे उसकी अपनी मिल्कियत ही क्यों ना हो घर की। आमतौर पे बाबे बेचारे जायदाद नाम करवा देते हैं औलाद के ताकि बाद में झगड़े ना करते फिरे, लेकिन उसका अंजाम फिर ये होता है। तो ये भी बहुत देखें, आज भी शहबाज शरीफ को हम वन डिश पे कैसा क्रेडिट देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। और फिर टाइमिंग 10 बजे, आपके अपने ताल्लुकात हों तो डंडी मार लें थोड़ी बहुत, अदरवाइज 10 बजे लाइटें ऑफ होनी शुरू हो जाती हैं, 9:45 बजे। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। फिर एक अचीवमेंट थी जो वेमेन प्रोटेक्शन, जिसमें शौहर ज़दोकोब करता था, मार धाड़ करता था, आप सीधे थाने जाएं। हुकूक निस्वां बिल, हुकूक निस्वां, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट्स इमरान खान की हुकूमत कर चुकी है। उससे जो चीज़ कंट्रोल नहीं हुई वो महंगाई है। तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया रिश्ते से? जी इनकार भी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप यहाँ से वैसे ही तशरीफ ले जाएं फौरन। तो बदमज़गी होगी ना, बहस शुरू होगी। उन्होंने कहा नहीं यार हमारा तो साथ हो ही नहीं सकता। पोलराइजेशन की इंतहा देख लें, और ये पूरी दुनिया में होती है। कैलिफोर्निया में एक बीवी ने तलाक मांग ली थी शौहर से, 2017 की बात है। यू नो व्हाई? क्यों सर? उसने ट्रंप को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में एक वाकया हुआ था, तय पाया कि मटन बिरयानी खिलाई जाएगी, उस बेचारे ने चिकन बिरयानी खिला दी, तो शोर मच गया, लड़ाई झगड़ा, और उसने बहुत दानाई की। उसने कहा भाई मैं ये शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहूँगा आपके साथ, इसलिए कि आप इस कदर मीन है, आगे चल के क्या करेंगे। उन्होंने कहा सुनो तो सही। उसने कहा आउट। कुवैत में एक औरत ने तलाक मांग ली सिर्फ इस वजह से कि उसका शौहर प्लेट से खाना खाते हुए शोर करता, टर 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 करता है। वो बड़ी दफ़ा कहती मैं इसे मना करती थी, लेकिन ऐसा इल मैनर्ड है और ऐसा बदतीनत है कि उजड़ होना या जाहिल होना तो अपनी जगह पर, वहाँ बद्दू होते हैं ज़्यादा, और इस पर बड़ा इतराते हैं कि हम तो खुले डुले से हैं जी, नहीं तो ना सी। तो कहती है कि मुझे इरिटेट करता था, जानबूझ के, इससे इरिटेशन होती है, तो मैं नहीं रह सकती। सर वैसे अरबियां च बड़ा काम है जी। एक सऊदी खातून ने शौहर का सर फाड़ दिया था जी। वो बैठी उसका फ़ोन चेक कर रही, उसने कहा कि मेरा नंबर तुमने क्या फीड किया हुआ है। अब उसकी जान निकल गई। उसने कहा कि मेरा ख्याल है वो डिलीट हो गया है, कल परसों मुझसे गलती से ना डिलीट हो गया।
कहती ठहरो। उसने उसे फ़ोन किया तो देखा उसमें चुड़ैल लिखा हुआ था। उसको तो जान से मार देना चाहिए था सर। अरे ये वाकया कहाँ का? आपके शहर का, फैसलाबाद। आपका डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, मामू कांजन, जहाँ का कौवा बड़ा मशहूर है। जहाँ का कौवा बड़ा मशहूर है, और कौवा क्यों मशहूर है? जो 5 लाख रुपया लेके उड़ गया था। तुम्हें नहीं याद? नहीं सर। मेरे ख्याल तुम हमारे साथ उस वक्त शामिल नहीं थी इस सफर में। सर क्या हुआ था? शॉपर बैग में पैसे रखे हुए थे किसी जिम्मेदार ने, तो अंदर गया कुछ चीज़ लेने, तो कौवा आया, उसने समझा कि ये शॉपर बैग में आमतौर पर रोटियां होती हैं, जी। भूखा होगा बेचारा, अपनी तरफ से उठा के ले गया। ये पीछे भागा, इसने 4 फायर्स भी किए उस पर। लेकिन कैसा बुरा शॉट होगा ये कि 4 फायर्स किए और उसे एक भी नहीं लगा। सर इतना वजन कैसे उठा लिया उसने? कौवा था, कौवा उठा लेता है। वो तो मंजी भी चुकन लगा सी। सर वो कहते हैं कि 5-5 हज़ार के नोट थे, तो वो कितने ज़्यादा होंगे? 5-5 हज़ार की एक गड्डी बनती है जी। वो ने दूसरे शहर जाके पहले नोट गिने। इस वेले कहा जेम्स बॉन्ड बीच पे एंजॉय कर रहे। जेम्स बॉन्ड बीच नहीं है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड। हाँ जी, आइलैंड। नडाल वर्गा बंदा एयरपोर्ट ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਸਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। कौन से एयरपोर्ट पे अच्छा नाश्ता, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। एयरपोर्ट ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यार तुम्हारा एयरपोर्ट बादामी बाग तो नहीं है? ना करो यार। अलबत्ता बादामी बाग बड़े बड़े शानदार होटल हैं। अगर आपने बहुत लाजवाब दुम्बा खाना है, दुम्बा, तो ट्रकों का अड्डा है वहां पे, और वो फ्रूट मंडी के ऑलमोस्ट सामने है। मेरा ख्याल है जगह का नाम है इलियास दुम्बा कढ़ाई। ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। वैसे क्यों ना निकले यार, तुम्हारी गुर्बत क्यों खत्म नहीं होती? सर किस टाइम पर्स घर भूल जाए बंदे क्यों पर्स घर भूल जाए और ऊपर से पठानों के होटल चले जाओ तुम? और पैसे लेके ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ, ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। देखा इसका देने का स्टाइल, वेल वाला। सर उसने अच्छा सर, वैसे की मिसाल है कि टिंड कराओ तो कौवा ठूंगा जरूर मारता है। टिंड ना भी करवाएं तो वो परिंदे जिनके बहुत छोटे बच्चे हों या अंडे हों, जी, आप उनके करीब से गुजरें, वो आपको ज़रूर मारेंगे। और कौवा ख़ास तौर पे। सर मैं अक्सर पीस ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं नहीं, ये ऐसी बात है, पीस का क्या ताल्लुक? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। 2-3 ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂ ਉਹਦੇ, ਕਾਂ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਾਂਜ਼ਰ ਦੀ ਵਿਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।